राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य के आगे की कथा का। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का सुख देखने को नहीं मिलेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वह वन में चला गया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो विप्रवर्ण, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल और फूल नहीं लगते हैं। मैं घर में जो फल लाता हूँ वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति रोने लगता है। वह संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखता है। रेखाओं को देखकर वह कहता है कि विप्रवर्ण, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे तो प्राण त्याग देना ही चाहिए, या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताए। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने को आमादा है, तो वह अपन झोली से फल निकालकर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसका एक पुत्र होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी मन ही मन में सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझसे दर्द सहा नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसीलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख लेती है लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधुली को दे दिया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधुली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्य का है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है, हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले जाता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो जाते हैं, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर
होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाए और भागवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधुली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थी। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता और चोरी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती है कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती है। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता है तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती हैं। वहाँ वह तड़फड़ाकर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसीलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सबकी नज़र से बचते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। मेरी यही दुर्दशा हो गई है कि मैं इतना दुख भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो अंत में वह सूर्य देव से पूछते हैं। तब सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 काठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप से उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा का विश्राम हुआ तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से किया है किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का
स्थिर चित्त से खूब मनन भी करता रहा। यह कहकर वे सब पार्षद वैकुंठ को चले गए। वैशाख मास में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। वह भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगीर दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। प्रिय भक्तों, अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वैश्यागामी आदि पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अनंत काल तक भटकते रहते हैं। अब न तो गोकर्ण की तरह कथा सुनाने वाले हैं और न सुनने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन होने से उसके सारे संताप दूर हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में श्री विष्णु चालीसा का हिंदी अर्थ के साथ श्रवण करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। हे भगवान विष्णु, आपसे प्रार्थना है कि आप ध्यान देकर मेरी विनती को सुनिए। मैं आपकी संपूर्ण कीर्ति का बखान करने में असक्षम हूँ। इस कीर्ति का कुछ हिस्सा वर्णन करता हूँ। आप प्रसन्न होकर मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ज्ञान प्रदान करें। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने वाले और सभी का कष्ट हरने वाले भगवान विष्णु, आपको बारंबार प्रणाम है। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। हे भगवान विष्णु, इस जगत में आपकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। असीम शक्ति के स्वामी, आपकी अलौकिक ज्योति तीनों लोकों में फैल रही है। सुंदर रूप मनोहर शूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। हे प्रभु, आपके स्वरूप की सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता और आपकी सूरत मनोहारी है। आप सरल स्वभाव वाले हैं और आपकी मूरत यानी आपका व्यक्तित्व बहुत ही मनमोहक है। तन पर पीताम्बर अति शोहत, बैजयंती माला मनमोहत। हे भगवान विष्णु, आप शरीर पर जो पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण करते हैं उससे आपकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। गले में धारण करने वाली बैजयंती माला प्रत्येक व्यक्ति का मन मोह लेती है। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। हे चतुर्भुज स्वामी, आपके हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र और गदा सुशोभित होती रहती है। इनको देखते ही दैत्यों और असुरों के दल जान बचाकर भागने लगते हैं। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। हे प्रभु, आपके प्रताप से इस जगत में सत्य धर्म के आगे मद व लोभ परास्त होते रहते हैं। यही नहीं, आपकी ही कृपा से काम, क्रोध, मद और लोभ नष्ट होता रहता है। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दलगंजन। हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा से संतों, सज्जन व्यक्तियों और भक्तों का मन प्रसन्न रहता है और वे आनंदित होकर आपकी भक्ति करते रहते हैं। दूसरी ओर आपके रौद्र रूप से दानव, असुर और दुष्टों के दलों का समूल नाश होता रहता है। सुख उपजा एक कष्ट सब भंजन, दोष मिटा एक करत जन सज्जन। हे प्रभु, आप इतने दयालु है कि आपकी कृपा से चारों ओर सुख ही सुख दिखाई देता है, जबकि सारे कष्टों का हरण हो जाता है। हे प्रभु, आपकी ही कृपा करके दोषों को मिटाकर आम जन को सद्मार्ग पर चलने वाला यानी सज्जन बना देते हो। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। हे भगवान विष्णु, आप इतने अधिक उदार हृदयी है कि अपने भक्तों के कष्टों को मिटाकर उन्हें संकट से उबारते हैं और साथ ही अपने भक्तों के पापों को समाप्त करके उन्हें भवसागर से पार करते हो। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण।
हे प्रभु, आपने जगत में धर्म रक्षा और भक्तों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाने के लिए समय समय पर अनेक रूपों में अवतार लिया है। धरनी बेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। हे प्रभु, भगवान विष्णु जब धरती माता ने गाय बनकर त्रेता युग में जगत में असुरों के अत्याचारों से पीड़ित होकर आपको पुकारा, तो आपने उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। तब प्रभु आपने श्री राम बनकर असुर दल का सर्वनाश किया और असुर राज रावण व उसके संपूर्ण परिवार तथा उसकी विशाल राक्षसी सेना का संहार किया। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। हे जगत के पालन करता भगवान विष्णु, जब राक्षस राज हिरण्याक्ष ने अपने बल से संपूर्ण पृथ्वी को समुद्र में डुबाकर सृष्टि में उथल पुथल मचा दी थी, तब आपने वराह के रूप में अवतार लेकर पहले पृथ्वी की रक्षा की और बाद में रौद्र रूप रखकर हिरण्याक्ष का संहार कर अपने भक्तों को आनंदित किया। धर्म तशतर सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। पिछले कल्प के अंत में महाप्रलय के समय जब धरती का अधिकांश भाग जलमग्न होने लगा, तब भगवान विष्णु आपने मत्स्य मछली के शरीर के रूप में अवतार लिया और उस कल्प के 14 रत्नों को बचाकर इस कल्प में लाकर अपने भक्तों को सुख प्रदान किया। अम्बिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवासुर संग्राम के दौरान जब समुद्र मंथन किया गया, जब समुद्र से अमृत का कलश निकला और असुरों ने अमृतपान के लिए जमकर उत्पात किया और कलश को पाताल ले गए, तब भगवान विष्णु आपने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत कलश असुरों से लिया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। इसके बाद आपने देवताओं को अमृत ग्रहण कराया, जबकि असुरों को अपने मोहिनी रूप के मोह पास में फंसा दिया। कूर्म रूप धर सिंधु मछाया, मंद्रांचल गिर तुरंत उठाया। समुद्र मंथन के दौरान जब मंद्रांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और देवता और असुरों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया, तब आपने विष्णु भगवान कूर्म यानी कच्छप अर्थात कछुए का रूप धारण करके मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर ऊपर उठाकर संकट टाला। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर वृकासुर नामक असुर को किसी के भी सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म करने का वरदान दिया, तो वो भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने ही मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को ही भस्म कर संकट को टाला। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। जब ब्रह्मा से चारों वेदों को गुप्त तरीके से लेकर उन्हें समुद्र में डुबा दिया था, उस समय विष्णु भगवान आपने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर उन वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए सारे प्रबंध किए थे। मोहित बनकर कल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। भस्मासुर को मोहने के लिए श्री विष्णु जी आपने मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया और उसे अपने साथ नृत्य करने को राजी किया और धीरे धीरे नृत्य की भाव भंगिमा में उसका ही हाथ उसके सिर रखवाकर उसे भस्म कर दिया। असुर जलंधर असी बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। अत्यधिक शक्तिशाली राक्षस जलंधर ने एक समय में बहुत ही अत्याचार किए और भगवान शिव के साथ युद्ध छेड़ दिया, जो काफी भयंकर साबित हुआ। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। जलंधर से युद्ध में उसकी पत्नी वृंदा ने ऐसा तप किया कि भगवान शिव उसे पराजित नहीं कर पाए। तब सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। यह दृश्य देखकर सती माता परेशान हो गई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतला ई सब विपद कहानी। हे भगवान विष्णु, तब सती माता ने आपको याद करते हुए उस समय उत्पन्न सारे संकट की संपूर्ण कहानी को बताया। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरती भुलानी। इसके बाद
सती माता की विनती करने पर आपने वृंदा की तपस्या को भंग किया। इसके लिए भगवान विष्णु आपने जलंधर का रूप धारण कर उसे मोहित किया। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। वृंदा की तपस्या उस समय भंग हो गई जब आपको देखते ही भ्रम में पड़ गई और वह आपके पास आकर आपसे लिपट गई। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। वृंदा माता के स्पर्श होते ही आपने अपनी गलती को भी माना। इसके लिए आपने वृंदा स्वीकार करके उनकी अपने साथ तुलसी के रूप में पूजा करने का विधान भी बनाया। वृंदा की तपस्या भंग होते ही भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। हे भगवान विष्णु, आपने ही नरसिंह का अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त कराया तथा उसका वध करके पृथ्वी को पाप के बोझ से मुक्त कराया। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हे भगवान विष्णु, आपने गणिका नाम की वैश्या और अजामिल नाम के डाकू को अनेक दुष्कर्मों के बावजूद जन्म मरण से मुक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया। इसी तरह आपने अनेक भक्तों को भी भव सागर से पार किया। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिर जनहारे। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे भी कष्ट, दुख और संताप जो भी हो उनको हमसे दूर कीजिए। हे भगवान विष्णु, सारे जगत के सृष्टिकर्ता, आप हमारे ऊपर कृपा करें। देखो हो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। हे प्रभु, आपसे यह भी विनती है कि मैं ऐसी कृपा करे कि आपके प्रतिदिन दर्शन हो। आप दीनहीन, दरिद्र, दुखी जनों और अपने भक्तों की भलाई करने वाले हो तो हम पर भी कृपा करें। चाहत आपका सेवक दर्शन, कर दया अपनी मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं आपका सेवक हूँ और आपके दर्शनों की अभिलाषा रखता हूँ। आप अपनी कृपा करें और दर्शन दे। जानू नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। हे भगवान विष्णु, मैं इतना अज्ञानी हूँ कि आपको प्रसन्न करने वाली पूजा और नाम जप आदि की विधि भी नहीं जानता हूँ। किस प्रकार स्तुति और यज्ञ आदि होते हैं यह भी नहीं जानता हूँ। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। हे जगत के पालनहार, मुझे न तो शील दया संतोष जैसे कोई सुलक्षण ही आते हैं और न ही व्रत आदि के बारे में कोई जानकारी है। मैं आपकी शरण में हूँ। करूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। हे प्रभु, मैं अज्ञानी किस प्रकार से आपका पूजन करूं, क्योंकि मुझे अपनी कुमति यानी दुर्बुद्धि देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। हे जगत के संचालन करता प्रभु, मैं आपको किस प्रकार प्रणाम करूं, किस तरह से आपको याद करूं। मैं तो यह भी नहीं जानता कि किस प्रकार से आपके समक्ष समर्पण करूं। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। हे भगवान विष्णु, ऋषि मुनि देवता आदि आपकी सदैव सेवा करते हैं और वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अंत में परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दीन दुखीन पर सदा सहाय, जिन जन जान लेव अपनाई। हे प्रभु, आप सदैव ही दीन दुखियों की सहायता करते रहते हो। जो भक्त आपके निकट रहता है उसे आप अपना बना लेते हो। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। हे भगवान विष्णु, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हम जैसे भक्तों के पाप दोष और दुख संताप को मिटाओ और मुझे भी इस भवसागर से पार करके उद्धार करो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज शरणन का दास बनाओ। हे सृष्टिकर्ता, आपसे करबद्ध विनती है कि आप हम सबको धन संपदा पुत्र आदि प्रदान करके हमारे जीवन में सुख उत्पन्न करो। साथ ही यह भी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरणों का दास बनाकर कृपा बरसाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। हे प्रभु,
इस विष्णु चालीसा की रचना करने वाले निगम को पूर्ण विश्वास है कि जो भी भक्त इस विष्णु चालीसा का सदैव पाठ करता और दूसरों को सुनाता है, पाठ करने वाले और सुनने वाले दोनों ही इस जीवन में सारे सुख भोग अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।